से देखते हैं? ये घटना का मूल पहले तो मैं परिचय दे दूं। राम प्रकाश मिश्रा एडवोकेट भरवारी से ब्राह्मण समाज सेना के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आया हूँ और मेरे साथ कम से कम 50 लोग संगठन की ओर से यहाँ पर इस परिवार को सांत्वना देने और साहस देने के लिए आए। सर्वप्रथम हमारा ये कहना है कि घटना का जो मूल है, चुनावी रंजिश में, जमीनी रंजिश में ब्राह्मण परिवार को टारगेट करना, चूंकि वो प्रधान था, बाहुबली भी था और उसकी अपनी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, आपराधिक 3-4 मुकदमे उसके पहले से है और हल्का पुलिस से उसकी बहुत अच्छी साठगांठ थी। उस साठगांठ का लाभ उठाते हुए उसने अपने इस विपक्षी ब्राह्मण परिवार के लड़के को फर्जी नाबालिग लड़की से रेप के मामले में फंसाया और पुलिस ने बिना जांच किए मुकदमा पंजीकृत किया। और जहां तक हमें जानकारी है कि इसमें मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है और इसके अलावा जो दूसरी फोरेंसिक जांच या अन्य जांचें होती हैं उसमें भी कहीं पुष्टि नहीं है, लेकिन रेप का एक दूसरा अप्राकृतिक संभोग दिखा करके उसके ऊपर जबरदस्ती ये मुकदमा बनाया गया और मुकदमा बनाने के पहले इसको बुला करके बार्गेनिंग की गई कि तुम 15 लाख रुपए अगर दे दो तो हम ये मुकदमा नहीं दर्ज करते, नहीं तुमको जेल भेज देंगे तुम्हारे लड़के को। अब गरीब ब्राह्मण परिवार, उसके पास ये पैसा नहीं कि वो दे सके और पैसा न देने के चलते निश्चित रूप से अगर वो पैसा दिया जाता तो प्रधान और पुलिस दोनों साठगांठ करके बांट लेते और वो बचा दिया जाता, लेकिन जब गरीब ब्राह्मण पैसा नहीं दे पाया तो इसके चलते इन्होंने इसके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और तुरंत गिरफ्तार करके बिना जांच किए, बिना तफ्तीश के उसको जबकि रेप की सही मामले में वैज्ञानिक ढंग से पुष्टि भी नहीं हुई, उसको जेल भेज दिया गया। अब गरीब ब्राह्मण जब वो कुछ कर नहीं सकता था, उसकी शासन और सत्ता ने किसी ने सुनी नहीं, पुलिस प्रशासन ने सुना नहीं, तब वो मजबूर होता है कहीं न कहीं किसी रूप में आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या के बाद भी जो है जब उसकी पोस्टमार्टम से डेड बॉडी यहाँ पर आती है बिना किसी मजिस्ट्रेट के पावर के, क्योंकि पीड़ित पक्ष का केवल एक मांग थी कि कम से कम इनका लड़का, हर पुत्र का ये अधिकार होता है अपनी पिता की अंतिम क्रिया करना, क्योंकि हमारे धर्म में जो व्यवस्था है कि पुत्र की कल्पना ही इसीलिए की गई है कि अंत में यही हमारी क्रियाकर्म करेगा तभी हमको तृप्ति मिलेगी और तभी हमको जो है मोक्ष मिलेगा। तो पुत्र कामना से, पुत्र के अधिकार से ये लोगों ने मांग किया कि उस पुत्र को कम से कम अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति दे दिया जाए। इस मांग को लेकर के जब पुलिस पर दबाव बनाया लोगों ने और डेड बॉडी को सौदाह से थोड़ा सा डिले किया और पुलिस को ऐसा ना, कौशाम्बी की पुलिस असल में इतनी बेलगाम हो चुकी है कि इनके ऊपर किसी का शासन नहीं। पहले तो सत्तारूढ़ दल का कोई हमारा जनप्रतिनिधि नहीं, ये दुर्भाग्य है और वो विपक्ष का दबाव मानते नहीं और सत्ता का कोई प्रतिनिधि है नहीं। और माननीय केशव जी हमारे बिल्कुल निर्विवाद रूप से हमारे कौशाम्बी के हम सबके नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दुख है कि उन्होंने आज तक मुंह नहीं खोला है। तो इस पूरे घटना में उनको कम से कम कोई वर्जन तो देना चाहिए था। पक्ष में विपक्ष में इतना बड़ा कांड हो गया और उनका जो गृह नगर है सिराथू, मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है, लेकिन उन्होंने मुंह खोलना आज भी लखनऊ बैठ करके शायद उचित नहीं समझा। खैर ये वो जाने, लेकिन उस पर जो है मजिस्ट्रेट के असर, मैं एक अधिवक्ता भी उसने जानता हूं कि कम से कम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और मजिस्ट्रेट के द्वारा ही आदेश दिया जाना चाहिए था लाठीचार्ज का, लेकिन यहाँ के एडिशनल एसपी जो तानाशाह हैं पा करके तुरंत जो है लाठीचार्ज शुरू करवा देते हैं। महिलाओं को किस तरह से बर्बरता से पिटाई की जाती है और लोगों को जो भाग रहे हैं, जो दूर खड़े थे, उनको भी खदेड़ करके और लातों से और जूतों से, वीडियो जारी है, लातों से जूतों से पीटा गया। वो देखा गया कि रोड पर नहीं, लोग खेत पे खड़े थे, खेत वाले को भी खदेड़ करके उन्होंने गिरा करके डंडा से मार के गिराया और लातों से पीटा। ये कहाँ का मानवता है? ये ब्राह्मण समाज जिसने केवल मान और स्वाभिमान की, हमेशा कभी ब्राह्मण समाज आदिकाल से धर्म ग्रंथ देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, पौराणिक कहानियां देख लीजिए, ब्राह्मण समाज कभी राज सत्ता के लिए नहीं लड़ा। उसने केवल मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है और जिया है। और जब भी राज सत्ता के करीब भी पहुंचा है तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे तमाम लोगों को राज दे दिया है और खुद सन्यासी बन के जिया है, लेकिन मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। तो यहाँ पर कौशाम्बी जनपद में ब्राह्मणों के मान को, स्वाभिमान को पुलिस ने अपने बूटों से कुचला है
और जब तक यहाँ का एडिशनल एसपी तो और उस प्रधान की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कड़ा अभियोजन नहीं किया जाता है तो हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं।